हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सर्दी से बचे हुए होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो वेलकम यू ऑल, आई एम योर होस्ट मेंटोर दोस्त एंड मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अच्छी सी सीरीज जिसमें हम क्लास 10th से रिलेटेड केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर्स को रीड करेंगे। हमने स्टार्ट किया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, दैट इज चैप्टर 1। और हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट चैप्टर में जो एक्टिविटीज गिवन है वो हमने कवर कर ली है। साथ में मैं आपको पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ जिसमें हमने 2025 के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लिया है एंड 2024 का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप प्लीज़ आप देख लीजिए। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट 2। तो आज हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे 2024 के और ये हमारा होगा पार्ट नंबर 2। ठीक है बच्चों, सो रेडी, ओके लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का बच्चों, giving one example of each, differentiate between a displacement reaction and a double displacement reaction। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में सबको पता है बच्चों की एन एक्सचेंज और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंगल आयन टेक्स प्लेस। ये सबको पता है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल आयन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। सबको पता है इतना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सिंगल आयन का डिस्प्लेसमेंट होता है। लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ हमारे पास हम ले लेते हैं लाइक कॉपर सल्फेट एंड जब हम इसकी रिएक्शन आयरन के साथ करवाते हैं तो आयरन एक्चुअली में क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। वो लो रिएक्टिव मेटल दैट इज कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल आयन है SO4, इसका एक्सचेंज हो रहा होता है। तो हमारे पास रिएक्शन में एक्चुअली क्या बनेगी बच्चों, हमारे पास रिएक्शन बनेगी FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों कि एक सिंगल आयन का क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। ये सिंगल आयन है, पहले कॉपर के साथ था, अब किसके साथ है, आयरन के साथ। तो जब एक सिंगल आयन का डिस्प्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट होता है, उनको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल से समझ आ रहा होगा बच्चों, हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा जिसमें सिंगल आयन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ डबल लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ टू आयन्स टेक्स प्लेस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। जो भी हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, उन दो रिएक्टेंट्स में क्या हो रहा होगा, आपस में आयंस का एक्सचेंज हो रहा होगा। मान लेते कि एक के पास B है, दूसरे के पास D है, तो पहले के पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, दूसरे के पास B चला जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हमारे पास है लेड नाइट्रेट है Pb NO3 ट्वाइस प्लस 2Ki। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है लेड आयोडाइड एंड साथ में हमारे पास बनता है पोटेशियम नाइट्रेट।
तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप चेक कर सकते हो इसमें हो क्या रहा है कि लेड के पास पहले नाइट्रेट था, अब कौन सा है, आयोडाइड। पोटेशियम के पास पहले आयोडाइड था, अब कौन सा, नाइट्रेट आयंस। तो यहाँ पे दो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज वाई यहाँ ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या यहाँ पे ये येलो पीपीटी बनता है, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमें डिफरेंशिएट करना था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्या देके, एक एग्जाम्पल। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ आया सबको? चले आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब हम हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की क्या हो रही होगी बच्चों, डिकम्पोजिशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हीट की फॉर्म में होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की फॉर्म में होती है। तो यहाँ हम हीट भी लिख लेते हैं। तो एक्चुअली में जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो एक तो आएगा CO2 जो गिवन है तुम्हें, एक्स पूछे हमसे, एक्स का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। एक्स का नाम होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम सिंपल टर्म्स में किस नाम से जानते हैं, क्विकलाइन। ठीक है बच्चों, तो जस्ट हमसे एक्स का नाम पूछा था, व्हाट इज एक्स। यहाँ केमिकल नेम नहीं पूछा गया आपसे, यहाँ क्या पूछा गया है, कॉमन नेम, जो हम कॉमनली उसको बोलते हैं। तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, बट उसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, क्विकलाइन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लाइमस्टोन में बता देता हूँ आपको, लाइमस्टोन का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। लाइमस्टोन का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन का क्या होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम का आपको पता ही है, CaSO4 डॉट 2 वाटर, एंड POP का भी आपको पता है, CaSO4 डॉट हाफ वाटर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, क्विकलाइन। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे। गुड, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हमें ABCD की वैल्यू बतानी है। ये रिएक्शन हमें गिवन है, Al2O3 plus HCl, it gives AlCl3 plus water। ये रिएक्शन हमें गिवन है बच्चों। हमसे पूछा क्या गया है कि इस रिएक्शन को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो ABCD क्या आएगा नंबर, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 2। तो यहाँ अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाता है, यस। एल्यूमिनियम क्या हो गया, Al2, और यहाँ भी Al2। तो एल्यूमिनियम हमारा बैलेंस हो चुका है। तो आप इसके थ्रू आप देख सकते हो 2 और 2 का है सी ऑप्शन में, मतलब जो ये सी पूछा गया है इसकी जगह हम 2 पुट कर सकते हैं। तो 2 इन दो में है, तो इन दोनों में से कोई आंसर आएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 जा 6। तो क्लोरीन कितने हो गए बच्चों, 6। तो 6 और 6 दोनों में है, तो हम देख के चलते हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा। अब हाइड्रोजन देखो बच्चों, हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 6। यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2। तो यहाँ क्या पुट करेंगे कि इक्वल हो जाए, 3। 3 किस में है, दोनों में है। तो बचता है हमारा ए वाला पार्ट, 6 2 3 6 2 3 दोनों में है। तो
अब जो फर्स्ट वाला है ये हमें चेक करना है कि ये यहाँ पे 1 आएगा या 2 आएगा। तो एल्यूमिनियम को चेक करते हैं, एल्यूमिनियम टू प्रोडक्ट साइड, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 3। हाइड्रोजन 6 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी 6 है। एंड क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 6 है, प्रोडक्ट साइड भी 6 है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या आएगा बच्चों, 1, जो कि हम लिखते नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आया बच्चों सबको? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ऐसे बैलेंस करनी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आपको हर एक एलिमेंट को मैच करना है, उनके नंबर को क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। 3 ऐसी रिएक्शंस हैं जो बिल्कुल सेम दिखेंगी आपको, बस एक ऐसी रिएक्शन होगी जो डिफरेंट होगी सबसे। तो NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl प्लस NaNO3, ये आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा व्हाइट पीपीटी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको देख लेते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यस, ठीक है। अब आते हैं सी पर, KNO3 प्लस H2SO4 गिव्स KHSO4 प्लस HNO3, ये भी बच्चों किसकी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी, ठीक है। एंड ZnCl2 प्लस H2S गिव ZnS प्लस 2HCl, ये भी किसकी है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि पहली इक्वेशन भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, थर्ड भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, फोर्थ भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, बट ऑप्शन नंबर बी जो कि क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो इन तीनों से क्या है बच्चों, डिफरेंट है। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी ऑप्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो कर रखा है, बाकी 3 रिएक्शन सेम है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर एन ऐश ऑफ व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड। जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो हमारे पास एक व्हाइट पाउडर ऑब्टेन्ड होता है। व्हाइट पाउडर कौन है हमारे पास, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन गिविंग द केमिकल नेम ऑफ ऐश प्रोड्यूस्ड। तो ऐश जो प्रोड्यूस हो रही है, ऐश प्रोड्यूस्ड is of मैग्नीशियम ऑक्साइड। एस जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसके बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसका फॉर्मूला क्या है, MgO। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी हमें बतानी है एंड जस्टिफाई करना है कि क्यों। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, because in it magnesium and oxygen reacts with each other to form a single product MgO। तो आपने ये इक्वेशन देखी कि इसमें पूछा जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं एयर में, एन ऐश ऑफ वाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड, एक वाइट कलर का ऐश प्रोड्यूस होता है या वाइट पाउडर बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी थी, साथ में बताना था कि नेम ऑफ द ऐश प्रोड्यूस्ड, नेम क्या है ऐश प्रोड्यूस्ड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
एंड फिर हमसे पूछा था स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप कौन सी बच्चों? कॉम्बिनेशन, या इसमें हम बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक भी है ना। एक्सोथर्मिक भी है क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है साथ में, ये सबको पता है। ठीक, तो ये हमसे पूछा गया था कि एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, नेम ऑफ द एस प्रोड्यूस्ड लिखो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखो एंड जस्टिफाई करो कि ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्यों है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं बच्चों? स्टेट गिविंग रीजन फॉर द चेंज इन अपीयरेंस ऑब्जर्व्ड when each of the following metal is exposed to atmospheric air for some time। तो इन सब का क्या हो रहा होगा बच्चों? कोरोजन। इसका भी कोरोजन होता है बट उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के बारे में बताना है। तो मैं पहले लेता हूँ सिल्वर के बारे में। पहला हमसे पूछा है सिल्वर। तो Ag बच्चों जब H2S के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो एक्चुअली में बच्चों ये क्या बनाता है? Ag2S प्लस वाटर। क्या बनाता है बच्चों? Ag2S प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी बैलेंस है हमारे पास। अभी 4 सिल्वर हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, ओके, 2 सल्फर है, ओके, एंड 2 ऑक्सीजन है, ओके। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअली में बच्चों सिल्वर के बारे में पूछ रहा है हमसे कि जब वो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट करता है तो अपीयरेंस में चेंज क्यों आता है? तो सिल्वर आपको पता है बच्चों किस कलर का होता है? ग्रे कलर का। लेकिन यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड किस कलर का हो जाता है? ब्लैक कलर का। तो जो सिल्वर पे कोटिंग होती है, कोरोजन होता है, जिसकी वजह से वो होता है सिल्वर सल्फाइड। एंड सिल्वर सल्फाइड किस कलर का होता है बच्चों? ब्लैक कलर का। ठीक है, तो चेंज इन अपीयरेंस हमें बताना है, गिविंग रीजन। तो रीजन का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा? सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर reacts with hydrogen sulfide and form a black coating of silver सल्फाइड, और इसी को हम बोलते हैं सिल्वर का कोरोजन। तो ये बेसिकली इक्वेशन है कि सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है, और इसी वजह से सिल्वर का क्या होता है बच्चों? कोरोजन होता है। सेकंड हमसे पूछा कॉपर। सेकंड इज कॉपर। तो कॉपर जो है बच्चों वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्चुअली में क्या बनाता है बच्चों? CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। तो कॉपर का एक्चुअली में कलर होता है ब्राउन। कॉपर का कलर होता है ब्राउन, बट यहाँ पे जो कलर आ जाता है बच्चों वो आ जाता है ग्रीन कलर। तो एक तो हमें कलर में चेंज दिखेगा, साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लिख सकते हैं व्हेन कॉपर
when copper reacts with water, oxygen, and carbon dioxide in air, it forms a green layer on itself, एंड जिसकी लेयर बनती है बच्चों उसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये कॉपर के बारे में है, ब्राउन कलर से ग्रीन कलर हमें दिखता है, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर। यहाँ पे बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है ग्रीन कलर का, वो कॉपर को कवर कर लेता है एंड जिसकी वजह से कॉपर का कोरोजन होता है। ठीक है, एंड लास्ट वन हमसे क्या पूछा है, आयरन का। थर्ड है, हमसे पूछा गया आयरन की रस्टिंग। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट इज कि आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एक्स वाटर के साथ, एक्स वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करता है आयरन, तो हमारे पास एक सब्सटेंस बनता है दैट इज Fe2O3 डॉट एक्स वाटर, Fe2O3 डॉट एक्स वाटर, ये हमारे पास सब्सटेंस बनता है। तो व्हेन लिख सकते हैं, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद oxygen and water, it forms a reddish brown color substance on it, and it is called rust। और रस्ट लगने की वजह से ये हम इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये हमारे पास आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, या हम इसका कलर बता सकते हैं क्या होता है, रेडिश ब्राउन। क्या होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन। तो ये रिएक्शन है आयरन की। तीनों हमने पढ़ा कि सिल्वर, कॉपर और आयरन में क्या क्या चेंज हमें दिखता है। आयरन का कलर आपको पता है, आयरन भी थोड़ा थोड़ा ग्रे कलर का होता है ना, जब बिल्कुल शाइनी सरफेस का होता है थोड़ा ग्रे दिखता है, बट जब उस पर आयरन ऑक्साइड की Fe2O3 डॉट एक्स वाटर की लेयरिंग आ जाती है, कवरिंग आ जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन में। उसी कवरिंग को हम बोलते हैं रस्ट, और इसी वजह से पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, एंड देख सकते हो आपसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखो बच्चों, एंड तैयारी करते रहो। मैं भी आपकी प्रिपरेशन करवाता रहूँगा। मैंने PYQs इसलिए रिवाइज करवाने स्टार्ट किए ताकि आपको पता रहे कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी अगर आप PYQs को अच्छे से कर लेते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। एंड आप भी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए बच्चों, क्योंकि फैब आने ही वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आप जुट जाइए, तैयारी में लगे रहिए, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। लगे रहिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।